बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। साल 2024 में सबसे ज़्यादा जो जुमले और सबसे ज़्यादा जो कहानियाँ, दावे, ट्वीट्स पाकिस्तान में जो किए गए ना, वो ये थे, बानी पीटीआई इमरान खान आज रिहा हो जाएगा, 15 जनवरी को हो जाएगा, 31 जनवरी को होगा, फिर फरवरी, मार्च, और ये सिलसिला ये जो दिसंबर ख़त्म होने वाला है, यानी कि एक डेडलाइन अब कल की भी दी गई है 31 दिसंबर की। लास्ट डेडलाइन थी 15 दिसंबर, उसमें तो वो हुए नहीं। और ये सारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ये छाया हुआ था कि बानी पीटीआई रिहा हो जाएगा, हुकूमत घर चली जाएगी, बानी पीटीआई जेल से निकलेगा, वज़ीर आज़म हाउस पहुँच जाएगा, और जनाब 9 मई के जो जितने भी जुडिशल कमीशन बन जाएगा, एहतसाब होगा, और जनाब पाकिस्तान पे बड़ा दबाव पड़ जाएगा, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कर रही है, वो कर रही है, सारे वो कस्से कहानियाँ वो आप सुनते रहे, नजर आते रहे। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं और ना होने वाला है। उसकी वजह सुन लें। उसकी वजह भी यही है कि हुकूमत ने जो इनसे बातचीत कर रहे हैं ना, उसमें भी ये दरवाज़ा ही बंद कर दिया, ताला, पक्का ताला लगा दिया कि बातचीत में जो है वो नहीं, किसी किस्म की कोई होगी नहीं बात बानी पीटीआई की रिहाई के ऊपर। बल्कि उन्होंने कहा जी ये हम डाल रहे अदालतों के ऊपर, क्योंकि मामला सब जुडिस है, अदालतें जाने, अदालत का काम जाने, उसको रिहा कर दे, उसको जमानत दे दे, जो मर्जी कर दे। उन्होंने कहा जी वो करे। ये सियासी डील नहीं होगी, ये भी आपको बता दें, सियासी डील नहीं होगी। और अगर कोई डील होगी तो वो यकीन मानिए इस्टेब्लिशमेंट की शमूलियत से होगी, उनकी मर्जी के बगैर नहीं होगी। ये भी एक बड़ा पॉइंट है, इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन हो सकती है, लेकिन ये एक कीमती पॉइंट है, बड़ा ज़बरदस्त, ये मैंने आपको बता दिया, ये एक कीमती पॉइंट है, इसके ऊपर बात करना बनता है। तो इसी वजह से मैंने आपको ये कहा कि ये जो सबसे ज़्यादा शोर गोगा और दावे किए जाते रहे, वो ये किए जाते रहे, लेकिन इन दावों में किसी किस्म की कोई सदाकत जो है वो नहीं है। और अभी ये जो चार्टर ऑफ डिमांड लेकर आ रहे हैं, हाँ जी, वो तैयारी उसकी शुरू कर दी है ये पीटीआई वाले, कि वो उसमें बानी पीटीआई की रिहाई का मामला शामिल है। मैंने आपको बता दिया, हुकूमती कमेटी इसके ऊपर वाज़ेह जवाब भी तैयार कर चुकी है कि भाई जी ये अदालतें, केस चल रहा है, अदालतें उसको रिहा कर दे, अदालतें उसको सजा सुना दे, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते। ये हुकूमत का जवाब है। नंबर 2 ये कहेंगे कि जनाब ये जो आपकी हुकूमत है और ये इसको हटाएं और इसको घर भेजें, 8 फरवरी को शफाफ इंतखाबात, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। तो गवर्नमेंट कहेगी भाईजान ये पार्लियामेंट है, तो उसके अंदर आप बैठे हैं, ये कमेटी है, आप लोगों की कमेटी है, ये अगर आपने इसका वजूद तस्लीम किया है तो बैठे हैं ना। किसकी सरबराही में? स्पीकर की सरबराही में, या सादे की सरबराही में। और स्पीकर किसने मुंतखब किया? इसी कौमी असम्बली ने। तो जब आपने स्पीकर को मान लिया, हुकूमती कमेटी को मान लिया, तो इसका मतलब आपने पार्लियामेंट को मान लिया। तो फिर अब आप क्यों ऐसे ये गड़े मुर्दे जो है वो फॉर्म 47, 45 फाइल उखाड़ रहे हैं? इस मामले के ऊपर भी ये एल्फी लगा दी गई है हुकूमत की तरफ से। ठीक हो गया जी। 26वीं आईनी तरमीम, नो, नेवर, एब्सोल्युटली नॉट, ये होगी नहीं। क्या कहते हैं, ये वापस नहीं जाएगी, है, ये बिल्कुल नहीं जाएगी। ये भी एक अटल फैसला है, दो टोक फैसला है, ये वापस नहीं होगी। ये अब कह दिया तो कह दिया, जिन्होंने करवाई है वो कहाँ से करेंगे? क्योंकि अगर 18वीं या 26वीं तरमीम वापस होती है, चीफ जस्टिस साहब फारग और सिस्टम फारग, तो ये भी उन्होंने इसके ऊपर भी लगा दी। अच्छा, उसके ऊपर वक़्फ़ हुकूमत क्या अख्तियार करेगी कि 26वीं आईनी तरमीम जब पास हो रही थी, उस अमल का ये हिस्सा बने थे, बेशक मुखालफत की, तकारीर नहीं की, अपना नुक्ता नज़र नहीं दिया, वॉकआउट कर गए, बाइकाट कर दिया, लेकिन उस प्रोसेस का हिस्सा बने। जिस दिन ये पास हो रही थी उस वक्त वार में मौजूद थे। इसका मतलब आपने जो एक जमहूरी प्रोसेस होता है, बेशक आपने अपोजिशन ही की है, आप उसका हिस्सा बने। ये भी एक जो है वो कट्टा, ये जो खोलना चाह रहे थे, ये भी नहीं खुलेगा, बल्कि ये कट्टा बांध दिया जाएगा। तो पार्लियामेंट, ये जो खुसूसी कमेटी है ना, ये बहुत से कट्टे बांधेगी। फिर इन्होंने एक कोशिश की थी, लेकिन हुकूमत बड़ी चालाक है, काया है, हमने हुकूमत ने इसमें और लोग भी शामिल कर रही है,
کہ اس کا کوئی چیئرمین وغیرہ کوئی منتخب ہم کر لیں، وہ کہیں کہ ہمارا بندہ بن جائے یا گورنمنٹ کا ہی کوئی بن جائے، لیکن وہ ایاز صادق کو ہی کہا گیا، اور کس کی طرف سے؟ نواز شریف کی طرف سے۔ ہاں، نواز شریف کی طرف سے، نواز شریف کا ہی اصل یہ خادم ہیں جو ہیں ایاز صادق صاحب، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی نون لیگ کے اندر ان مذاکرات کے حوالے سے کوئی زیادہ خوشی نہیں پائی جاتی، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ کل حنیف عباسی کی پریس کانفرنس دے لیں، 2 دن پہلے خواجہ آصف کا بیان دیکھ لیں، وہ آپ کو تمام جو حقیقت ہے وہ واضح کر دے گا۔ تو ایاز صادق ہی سربراہی کریں گے ان مذاکراتی کمیٹیوں کے اجلاسوں کی، الگ سے اس کا چیئرمین نہیں ہوگا، لاجسٹک سپورٹ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ دے دے گا، چارٹر آف ڈیمانڈ پی ٹی آئی دے گی، تو گورنمنٹ بھی اپنا چارٹر لائے گی، جوابی چارٹر آئے گا، جواب دیا جائے گا، کیونکہ جب وہ تحریری طور پہ پیش کریں گے تو حکومت بھی تحریری طور پر اس کا جواب جو ہے وہ دے گی۔ تو یہ میں نے اس وجہ سے شروع کا جو میں نے آپ کو انٹرو دیا، مطلب یہ تھا کہ اس سال کل کا آخری دن ہے، تو یہ سال بھی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بغیر ہی جو ہے وہ گزر جائے گا۔ اب آ جائیں جی کہ جناب ایک دو اور بڑے 2 ایشو ہیں، یہ بھی لوگ تیار ہو جائیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ قانونی معاملہ ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، مہم چلائی ہوئی ہے کہ ترسیلات زر بند کر دیں، یعنی کہ باہر بیٹھے ہوئے جو پاکستانی ہیں وہ پیسہ جو ہے وہ بھجواتے ہیں پاکستان، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ اس پیسے کے حوالے سے جو بات انہوں نے کی، جو ان کا نقطہ نظر ہے، وہ میں آپ کو اس کے اوپر خبردار رہنا بہت ضروری ہے۔ جو حکومتی نقطہ نظر ہے کہ بھائی جی اگر آپ یہ روکیں گے تو پھر آپ، انہوں نے کہا کہ یہ جو تھریٹ ہے، ایک تو یہ تھریٹ or use of threat is intended to coerce or intimidate GOP گورنمنٹ آف پاکستان، یعنی کہ اگر کوئی شخص یا کوئی گروپ یا کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی کو تھریٹ کرتی ہے، دھمکی دیتی ہے، دھمکی کا باعث بنتی ہے،